नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ही चीज, एक ही लम्हा, दो लोग उसे कितने अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं? आज हम एक छोटी सी पर बहुत ही गहरी कहानी के जरिए बस इसी बात को समझेंगे कि कैसे हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत बनाता है। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए इस गहरी शांति और सुंदरता को। ये लाइन हमें सीधा उस शाम में ले जाती है जहां वक्त जैसे थम सा गया था। तो हमारी कहानी का जो सीन है वो सेट है। जगह है गंगा नदी का किनारा और शाम ऐसी है कि चारों तरफ बस सुकून ही सुकून है। तो सोचिए, शरद ऋतु का मौसम है, पतझड़ का। हवा में ना एक हल्की सी अच्छी लगने वाली ठंडक है और शाम बस अपने सबसे खूबसूरत पल में ढल रही है। सूरज बस अभी अभी डूबा है। आसमान में वो वाला जादुई वक्त है ना जिसे ट्वाइलाइट कहते हैं, जब दिन और रात एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और आसमान में रंगों का एक बिल्कुल नया खेल शुरू हो जाता है। और नीचे गंगा का पानी बिल्कुल एक शीशे की तरह फैला हुआ है, इतना शांत, इतना ठहरा हुआ कि एक लहर तक नहीं है। सब कुछ एकदम स्टिल। और उस एकदम शांत पानी पर डूबते सूरज के वो सारे रंग, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, सब के सब साफ चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ने अपनी पूरी की पूरी खूबसूरती नदी को दे दी हो। मतलब एक परफेक्ट, एकदम शांत नजारा। और इसी खामोशी के बीच अचानक कुछ होता है, कुछ ऐसा जो हुआ तो बस एक पल के लिए, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। तभी उस ठहरे हुए पानी में एक हलचल होती है। एक बड़ी सी मछली हवा में उछलती है और इससे पहले कि कोई उसे ठीक से देख भी पाता, वो वापस पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि लेखक ने इसे कैसे देखा। उनके लिए यह सिर्फ एक मछली का कूदना नहीं था। नहीं, उनके लिए ये ऐसा था जैसे कुदरत के स्टेज पर एक सतरंगी सीन बस एक पल के लिए आया और फिर गायब हो गया। मतलब लेखक को लगा कि वो मछली किसी और ही रहस्यमयी दुनिया से आई एक डांसर थी। उसकी उस एक छलांग ने ढलती शाम के संगीत में जैसे एक नया सुर जोड़ दिया हो। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो प्रकृति खुद प्यार और खूबसूरती से उनका स्वागत कर रही हो। ये नज़ारा सीधा उनके दिल में उतर गया और वो खुशी से भर गए। लेकिन ठीक उसी वक्त उसी नाव पर एक और इंसान था। उसने भी उसी मछली को देखा, पर उसने जो देखा वो एकदम अलग था। और बस यहीं से इस कहानी का असली मतलब सामने आता है। नाविक के मुंह से निकला, ओहो, कितनी बड़ी मछली, ये तो कई दिनों तक खाने के काम आएगी। सोचिए, कहां एक इंसान उसमें खूबसूरती और संगीत देख रहा था और कहां दूसरे के दिमाग में बस एक ही बात आई, खाना। तो ये एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग मतलब हैं। एक तरफ है लेखक का नजरिया, जिसने मछली में जिंदगी, एक डांस, एक खूबसूरती देखी। और दूसरी तरफ है नाविक का नजरिया, जिसने उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखी, यूटिलिटी, मतलब पेट भरने का एक जरिया। और इसी कहानी के जरिए लेखक हमें एक बहुत गहरे आइडिया से मिलवाते हैं। वो नाविक के इस नजरिए को एक खास नाम देते हैं और ये नाम हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस नजरिए को लेखक कहते हैं भोग दृष्टि। इसका मतलब है हर चीज को सिर्फ इस्तेमाल करने या उपभोग करने की नजर से देखना। एक ऐसा नजरिया जो दुनिया को सिर्फ फायदे और काम की चीज के तौर पर देखता है। लेखक इसे पशु दृष्टि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह खूबसूरती की भाषा नहीं समझती, यह सिर्फ जरूरत और भूख की भाषा समझती। और इस भोग दृष्टि का असर बहुत गहरा होता है। यह हमारी आंखों पर एक तरह का पर्दा डाल देती है, जिससे हम असली खूबसूरती देख ही नहीं पाते। हमारी सोच को छोटा कर देती है और हमारे अंदर ईगो और नेगेटिविटी पैदा करती है। सच तो यह है कि यह हमारे और सच्ची खूबसूरती के बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है। तो सवाल यह उठता है कि अगर ये भोग दृष्टि हमें खूबसूरती से दूर ले जाती है तो फिर असली खुशी मिलती कहाँ है? इस कहानी का जो कंक्लूजन है वो हमें यही बताता है। पूरी कहानी का सार बस इतना सा है, जब भी हम किसी चीज को सिर्फ इस्तेमाल करने की नजर से देखते हैं ना, तो हम उसमें छिपी असली खूबसूरती और खुशी को देख ही नहीं पाते, उसे खो देते हैं। असली खुशी चीजों को पाने या इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि उन्हें बस महसूस करने में है। ठीक वैसे ही जैसे लेखक ने उस मछली को देखा था, बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, बस उस एक पल की खूबसूरती को जी भर के महसूस करते हुए। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपनी जिंदगी में चीजों को किस नजर से देखते हैं? क्या हम खूबसूरती और आनंद को महसूस कर पा रहे हैं, या फिर हम भी सिर्फ काम की चीज और फायदे की तलाश में हैं?
क्योंकि दिन के आखिर में जैसा हमारा नजरिया होता है वैसी ही हमारी दुनिया बन जाती है।